सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। न्यूज 24 और पाकिस्तान की बोल्ड टीवी दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के लिए खास पेशकश लेकर आया है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है पूर्व क्रिकेटर कोच युवराज के पिता योगराज सिंह। बहुत बहुत स्वागत है योगराज सिंह जी आपका। वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और चंद्रशेखर लूथरा साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और पाकिस्तान स्टूडियो से हमारे साथ उसामा गाजी हैं जो शो को एंकर करेंगे, मेरे साथ को होस्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कविता आपका। हमारे साथ जिस तरह आपने बताया बाबर डोगर साहब हैं, अब्दुल रहमान हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, आफ्ताब ताबी साहब हैं। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी एक्साइटेड है इस मैच को लेकर। लेकिन अब बारिश की भी कुछ इतलात हैं कि शायद कुछ बारिश हो जाए और कहा जा रहा है कि 50% से 85% तक 80% तक इसका इम्कान है, तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम इस मैच को देखने के लिए बेताब है। और चूँकि लास्ट टाइम जिस तरह चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने कारकर्दगी दिखाई है, उसके बाद तो सारे ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा भी पाकिस्तान जीत जाएगा। तो आफ्ताब ताबी साहब आप क्या कहते हैं इस पर? देखें जी, सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि मैच होना चाहिए। हार या जीत जिस मर्जी टीम की हो, मैच होना चाहिए। और ये मैचेस होंगे पाक भारत के तो तभी ही जो दीवारें हैं या जो बाउंड्रीज़ हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, वो ख़त्म होंगी। और मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि गो बारिश की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, 50 to 80% इम्कानात हैं, मगर मैच होना चाहिए। और उसामा आपको बताता चलूँ कि मेरे दोस्त बता रहे हैं कि 350 पाउंड वाला टिकट जो है वो 1500 पाउंड में बिक रहा है वहाँ पर। और जैसे वो भारती खातून एंकर ने बताया कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, आल तो पूरी दुनिया में फुटबॉल टॉप चॉइस देखा जाता है, मगर जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत का मैच हुआ था उसने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। और इसी वजह से पाक भारत मैच जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैच होना चाहिए, कोई भी टीम जीते, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, एक्सट्रीमिस्टिज्म की जीत नहीं होनी चाहिए। जी कविता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। योगराज जी हमारे साथ मौजूद है, युवराज के पिता। इससे पहले जब वर्ल्ड कप घर आया था तो युवराज ने बहुत की रोल प्ले किया था उसमें। योगराज जी, इस बार आपकी उम्मीद किससे है और पाकिस्तान को पस्त करने के लिए कौन सा क्रिकेटर काफी है? हालांकि कह तो रहे हैं कि चाहते हैं कि मैच हो, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर घर में टीवी महफूज हो, क्योंकि उसके बाद हम तस्वीरों में देखते हैं किस तरह से टीवी सेट्स फूटते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों को खुदा खुश रखे, लंबी उम्र दे, आपको तमाम ज़िंदगी की ख्वाहिशें आपकी पूरी हों। सर, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि खेल होना चाहिए। जीत हार तो ज़िंदगी में होती रहती है, इसका कोई मायने इतना रखता नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, कुछ इस तरह की ये चीज़ बन गई है दुनिया में, मेरे मुआज़िब लोगों, मेरे मुआज़िब दोस्तों, कि ये कभी कभी इसकी जो खींचातानी है बहुत लंबी चली जाती है। सो मैं ये समझता हूँ कि मैच होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो वर्ल्ड कप के थोड़े से नियम हैं जो बना रखे हैं, अगर इन पर थोड़ी बदलाव हो जाए कि अगर बारिश है तो एक जो रेस्ट डे है या कोई खाली दिन है उसमें जाके मैच खेला जाए। और जहाँ तक पाकिस्तान की टीम का सवाल है, मुझे इमरान खान साहब का टाइम याद आता है, क्योंकि हम लोग इकट्ठा खेले हैं और जब वो कप्तान थे तो इंडिया आए थे, तो एक विजन की बात थी और उनसे बहुत सारी बातें होती रहती थी। और मैं ये भी समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में 2 आदमियों को मेहनत करते देखा है, एक इमरान खान साहब को और एक युवराज सिंह को, और तीसरे हैं कपिल देव। तीनों बड़े महान क्रिकेटर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच थी वो बड़ी विचारधारा वाली है। मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो कहते थे कोचिंग का कोई लेवल नहीं होता, कोचिंग एक थॉट प्रोसेस है और थॉट प्रोसेस से आप चलते हो। मुझे याद है किस तरह से उन्होंने वकार यूनिस को, वसीम अकरम को, बहुत सारे आपके क्रिकेटर्स, यूसुफ यूहाना को, इंजमाल हक को, सबको लेके आए और कहां से लेके आए। मैं समझता हूँ इस तरह की जो सोच है वो एक बहुत बेहतरीन सोच है आपके देश की। और दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे सर
क्रिकेट एक रिलीजन बन गया है जैसे आपकी कंट्री में है, और आईपीएल खेलते खेलते मैं समझता हूं हिंदुस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, सुन लीजिए, वो इतनी बुलंदी में चले गए हैं कि आज हिंदुस्तान की जो टीम है वो नंबर 1 है और बड़ा अच्छा खेल रही है। ये आईपीएल की देन है। मैं फिर भी चाहूंगा कि मैच हो, दोनों टीमें खेलें और इतना प्यार और भावना आपस में हो, ये गाली गलौज नहीं हो, ताकि दोनों ही देशों में जो प्यार भावना और बन जाए। अच्छा, लेकिन उसामा जी, ये तो होता ही है ना मैच पे, हम मैदान में देखते हैं किस तरीके से जो नाराजगी होती है, जो प्रेशर होता है वो नजर आता है। वसीम अकरम ने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि दरअसल पाकिस्तानी टीम प्रेशर बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है, हैंडल ही नहीं कर पाती है, इसलिए 6 बार हारी है और 7वीं बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। नहीं, ये सवाल अगर मैं अब्दुल रहमान साहब के सामने रखूं, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो कुछ और हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी में उससे पहले अफरीदी के 2 छक्के कोई नहीं भूल सकता। अब्दुल रहमान साहब, बात हो रही है टीवी सेट तोड़ने की, कभी खौफ की, आप क्या कहते हैं? वर्ल्ड कप की बात करिए। वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे, लेकिन ये टीवी तोड़ने की बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये आपके इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नज़र आती हैं कि किसी ने टीवी तोड़ दिया, किसी ने टमाटर मार दिए, किसी ने अंडे मार दिए, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने में आती हैं। बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है टीवी में, आपके चैनल्स ही वो दिखाते हैं। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, देन आफ्टर दैट आप मुझे बस वही तो दिखाते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है वो आपको बता रहा हूँ जी। जो दिखता है वही इंसान देखेगा, जो आपने वहाँ दिखाया वही मैंने देखा है। इसलिए क्रिकेट ऐसी चीज़ है, ये होनी चाहिए। इसमें प्रेशर दोनों टीमों पे होता है, एक टीम पे नहीं होता। तो ये जब आप गुस्से में आते हैं, जब ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वो प्रेशर अंदर से आपके अंदर से निकलता है। तो ये पाकिस्तान की कुछ आज यंगस्टर्स हैं जो प्रेशर, अभी आप कुछ बातें कर रहे थे कि प्रेशर हैंडल नहीं कर सकती पाकिस्तान टीम, सारे बंदे ऐसे नहीं है, उसमें कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, यंगस्टर हैं, इवन प्रेशर होता है, लेकिन उनमें चैंपियन ट्रॉफी के सारे चैंपियंस प्लेयर उसी टीम में है। और होप इंशाल्लाह कि वो इस प्रेशर को हैंडल करके अच्छा डिलीवर करेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और उम्मीद है रिजल्ट भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा कविता, आमिर के बारे में क्या सोचा है? मोहम्मद आमिर ने लास्ट टाइम, और आपके कप्तान हैं कोहली साहब, उनके फेवरेट बॉलर भी हैं। क्या सोचा हरपाल सिंह बेदी जी? 3 मैचेस 10 विकेट, बिल्कुल बिल्कुल ओसामा जी, उससे उन्हीं का जिक्र अभी हो रहा है। देखिए वो घातक साबित हो सकते हैं हरपाल सिंह बेदी जी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल किया, सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप में विकेट चटकाने वाले बॉलर क्या था। बट अगर हम क्रिकेट डिस्कस करें सीरियसली, वो है, ही इज ए वेरी डेंजरस बॉलर, मगर बाकी 10 प्लेयर भी तो होने चाहिए ना। आपके 5 आपने पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता हुआ मैच पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दिया, जीता हुआ मैच, मतलब आप ये लॉजिक देखिए कि 288 फॉर 4, 307 ऑल आउट, इतनी जबरदस्त बॉलिंग आमिर ने की। उसके बाद सरफराज सबको कह रहे हैं कि फील्डिंग शूज दुरुस्त करनी होगी अगर भारत का इससे मुकाबला करना है। नहीं, भारत को छोड़िए फिलहाल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आमिर की बात हो रही थी। 268 फॉर 4, 307 ऑल आउट, और उसके बाद 162 फॉर 2, और फिर देखिए मेरा जहाँ तक ख्याल है आमिर इज कैन बी ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर, मगर बाकी 10 प्लेयर भी हैं ना। आप इतने इजी कैच पाकिस्तानियों ने छोड़े हैं 2 मैचों में कि वो सरफराज भी सर पीट रहा है। उसमें ये नहीं है कि हम हंस रहे हैं, कि गलतियां सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि क्रिकेट में तो जब खेल रहे हैं तो गलतियां होंगी, मगर अगर आप ईजीएस्ट पॉसिबल कैचेस छोड़ेंगे तो पाकिस्तान इज ए वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम, बेहतरीन टीम है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर आप चैंपियंस ट्रॉफी को थोड़ा भूल जाएं, हम वर्ल्ड कप के पीछे मैच भूल जाएं, इस मैच को देखें तो आई थिंक नॉट एज ए बिकॉज आई एम इंडियन, आई थिंक इंडिया हैज़ ए स्लाइट एज बैटिंग और बॉलिंग में, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें कोई शक नहीं है, इट इज़ ए डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट बॉलिंग, मगर बाद में इसको बैकअप करने के लिए आप फील्डिंग भी चाहिए आपको और बैटिंग भी चाहिए। जो आपने बैट जो खोया है ऑस्ट्रेलिया में, क्लियर हो गया कि आमिर अकेला कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आमिर अकेला क्या कर लेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। बाबर डोगर साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें वर्ल्ड कप की हिस्ट्री अगर देखें तो इंडिया, अभी फॉर्म देखें तो इंडिया की बेहतर नजर आती है, तो पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपको क्या लगता है इस मैच में क्या होगा? उसामा साहब, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान 107 पे सारी टीम आउट, इंग्लैंड जो हॉट फेवरेट है उसके खिलाफ 349 और वो पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन पाकिस्तान की टीम कुछ भी कर सकती है। पाकिस्तान के खिलाड़ी जख्मी शेर हैं, और ओल्ड ट्रैफर्ड की ये जो ग्राउंड है, इंशाल्लाह ये ओवल की ग्राउंड बनेगी। आप देखेंगे पाकिस्तान को बॉलिंग में सुपीरियरिटी हासिल है, इंडिया की टीम प्रेशर में है, नर्वस है, एस धवन जो है वो टीम से आउट है, नया ओपनिंग पेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, आमिर भरपूर फॉर्म में है, वहाँ पर बॉलिंग जो है रिवर्स स्विंग होगी, उसमें आप देखेंगे वहाब रियाज
वो अहम टूल साबित होंगे। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। शैब मलिक वैसे इंडियन एक्सपर्ट हैं, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन आप देखेंगे कि अगर पहले खेलती है तो 300 प्लस करेगी, अगर बॉलिंग को मिलता है तो बॉलिंग तो भरपूर फॉर्म में है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इंडिया पर एज हासिल है हर लिहाज से। पाकिस्तान ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड है ये पाकिस्तान के बॉलर्स को सूट करेगी। पाकिस्तान की बैटिंग जो है उसमें इत्मीनान आएगा। आप देखेंगे पाकिस्तान जो है ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया से जीतेगा और इंडियन बैटिंग लाइन के लिए ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट जो है वो कब्रिस्तान साबित होगी। चलें जी कविता। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसीन ख्वाब देख रहा है, लेकिन ख्वाब मुकम्मल कैसे होगा? ये दस के शेर साबित होते हैं, हर बार ढेर हो जाते हैं मैदान में। कविता, एक चीज समझिए, इंडिया पाकिस्तान जंग है, ये जो क्रिकेट है ये बिल्कुल जंगी माहौल होता है। हाँ। लेकिन एक चीज समझिए, पाकिस्तान की टीम को हम कितना भी कहें कि इंडिया में एज है कुछ भी, लेकिन पिछले 2 मैचेस देखिए। हाँ। पहला मैच बहुत खराब, बहुत ही घटिया मैच खेला। उसमें लगता था कि अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इंग्लैंड के अगेंस्ट होस्ट टीम को इस तरह से मारा, उसका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। मुझे लगता है आज से पहले मैं ये सोचता था इस मैच से पहले कि इंडिया की बैटिंग कहीं ऊपर है और इंडिया को जो है उनकी बॉलिंग से थोड़ा खतरा है। लेकिन आई हैव फॉलन इन लव विद द वे पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स खेले, इमामुल हक और दूसरे बाबर, और ये तो इस तरह खेल रहे थे कि 300 चेज ना करके जैसे कोई 100-150 रन चेज कर रहे हो। तो ये भी चीजें अच्छी है। देखिए, इस क्रिकेट का मजा ये है, हार जीत कोई भी करे, कोई भी हारे, लेकिन अगर ऐसा मैच हुआ जैसा ऑस्ट्रेलिया का, जैसा इंग्लैंड का, जैसा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मारा, अगर इस तरह का मैच हुआ तो क्रिकेट जीतेगा। मैच में कुछ भी हो, टीवी फूटे ना फूटे, लेकिन मजा आ जाएगा। उसामा जी, ये जो बातें जाहिर तौर पर आपको खुशी दे रही होंगी, राहत दे रही होंगी, और उससे भी बड़ी बात ये है, बार बार टीवी तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम तो खराब टीवी तोड़ते हैं, आपके यहाँ तो गिराओ खिलाड़ियों के घरों के बाहर जाते हैं। आप टीवी तोड़ने जा रहे हैं, हम तो खराब टीवी तोड़ते हैं तो इनके टीवी पहले मीडिया पर चलाने के लिए। आपके यहाँ तो घरों को आग लगा दी जाती है, खिलाड़ी घर से बाहर नहीं निकलते। तारीफ कर रहे हैं चंद्रशेखर जी, तारीफ कर रहे हैं। सर, आपकी तारीफ की आपने, बैटिंग की भी, बॉलिंग की भी, आपकी अभी तक 3 मैचों की परफॉर्मेंस की तारीफ की है, ऐसा नहीं है। और जितनी मेरे ख्याल हमने तारीफ की, आपने नहीं पाए, और जितना देखिए हम टीवी पे देख रहे थे, जितनी तारीफ हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आपके बंदे तो उनको गालियां देते अपने प्लेयरों को। पहले मैच में भी वो टीवी भी आया, और जो तीसरे मैच में, मेरे ख्याल तीसरे मैच के लिए तो पाकिस्तानियों को उठ के अपनी टीम को सलाम करना चाहिए था। हारे हो मगर तुमने बहुत अच्छा खेला। हम तो ये कंटिनेंट का ये प्रॉब्लम है ना, हम हारेंगे तो गालियां दे रहे हैं। जितना बेहतरीन उस दिन पाकिस्तान खेला था, उसलिए आपके सारे सपोर्टर को खड़ा होकर जाना था, उनको गालियां दे रहे थे। तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? अच्छा, हरपाल सिंह जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान की, आपसे बड़ी अच्छी उम्मीद है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन जो पब्लिक कमेंट्स है ना, जो लोगों की राय होती है, उस पे तो आप, हर एक की अपनी राय है, हर एक की अपनी सोच है। तो दुख होता है जब कोई चीज़ गलत होती है, हारते हैं, क्रिकेट हारती है, तो बड़े लोग ऐसे कमेंट्स दे सकते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं, उनको जीत पसंद है। तो कुछ साल लोग दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो उनकी बात का गुस्सा नहीं करते। थैंक यू सो मच इन द डीड कि आपने अच्छी बात की क्रिकेट के बारे में, कि हमारे लिए अच्छी चीज़ थी ये। और दूसरी बात ये कि हमारे पास एक आमिर के अलावा वहाब रियाज है। आपने रिवर्स स्विंग की बात की, हसन अली अच्छा बॉलर है, उसकी अच्छी पेस है, वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करेगा, इससे हमें बड़ी हेल्प मिलेगी। होप के शादाब अगर खेले, शादाब का बहुत की रोल होगा। शादाब एक ऐसा बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है, कि जिस पे बड़ी, मुझे खुद बड़ी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करेगा, अच्छा विनिंग कम्बिनेशन बनेगा। और रही बात बैटिंग की, हमारे पास बड़े ऐसे बैट्समैन हैं, बाबर है, इमाम है, इवन फ़खर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। एक आध मैच में बंदे से हो जाता है, लेकिन आई होप कि फ़खर इज़ बहुत अच्छा प्ले करेगा। उसके बाद शोएब मलिक है, हफीज़ फॉर्म में है, इमाम फॉर्म में है, बाबर आजम फॉर्म में है। हमारे पास 5-6 ऐसे बैट्समैन हैं कि जो आपने पिछली गेम में भी देखा कि हमारे बॉलर्स भी अच्छा चिप इन कर रहे हैं। वहाब रियाज ने अच्छा खेला, हसन अली ने बहुत अच्छा खेला, जो मैच के करीब ले गए। तो इज़ वेरी गुड साइन फॉर अस कि ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, और होप कि इंशाल्लाह इसी तरह ये विनिंग कम्बिनेशन खेले और एक होके खेलेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा आपको क्रिकेट का। कविता, की न्यू जनरेशन टीम भी है। आप एक चीज समझिए कि पाकिस्तान की ये टीम मोहाली से वो बहुत अलग है। मोहाली में बड़े प्लेयर थे,
अंडर प्रेशर आए और खेल नहीं पाए। ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया के बेस पे मैं कह रहा हूँ, ये एक ऐसी टीम है कि ये अंडरडॉग्स होकर भी अंडरडॉग नहीं लगते। इनका खेलने का स्टाइल देखिए, बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट है, और मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट लीग ने भी इनका फायदा किया है। और थोड़ा जिस तरह का इनको थोड़ा एक्सपोजर इंग्लैंड में अभी सबसे लेटेस्ट तो यही खेले वहां पर कुछ, उसका भी इनको एडॉप्शन में फायदा हुआ। चंद्रशेखर साहब, अगर ऐसा होगा तो फिर भारत कॉम्प्लेसेंट मोड में तो नहीं उतर के खेल सकता है। और जहां तक मैं समझ पा रही हूं, ओबामा जी आप भी जरा गौर से सुनिएगा, युवराज सर 92 वाला योग बनता हुआ नजर आ रहा है। शुरू के 3 मैचेस को अगर देखा जाए, पहला मैच हार गई, दूसरा शानदार तरीके से जीत गई, तीसरा बरसात से धुल गया, ऊपर से राउंड रॉबिन फॉर्मेट भी है। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार पाकिस्तान के लिए 6 हार के बाद मौका कोई 2 सिरा वाला जम्मेगी ते मैदान लगेगा ना माई। एक सिरिये तो उच्चा सालवा डिग पैंदे ने 10 मैं की करा। आपको मुस्तफा साहब की याद आई होगी सबको बैठकर। मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं और मुझे बड़ा फक्र है कि वो उनको मैं कुछ कॉपी कर सका। अब आपने सबने बहुत सारी बातें की हैं। मुआजिब लोगों, थोड़ी देर बीच में बोलना मत, क्योंकि मैंने आपकी बात बड़ी पेशेंस से सुनी है। सो प्लीज जरा इंटरफियर मत करना। मैं 2-3 बातें, आपने जो मुद्दे डिस्कस किए हैं वो आपके सामने करना चाहता हूं। जहां पाकिस्तान और टीम की आप तुलना कर रहे हैं, तो मैं उसमें 2-3 बातें ज़रूर अपनी पेशकश रखना चाहता हूं। अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो फेंक देना। ये जब अंडर प्रेशर टीम खेलती है, जब कोई बैट्समैन आउट होता है या फील्डिंग में कैच छूटता है, ये जो कप्तान का काम है, क्या कर रहे हो, क्या करता, तेरी मानू तेरी पैनू, दैट्स नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ इंडियन टीम में आज जो खिलाड़ी हैं, अगर वो मिसफील्ड भी करते हैं, अगर वो कैच भी छोड़ते हैं और अगर वो गलती भी करते हैं, तो उनको फील्ड के ऊपर कुछ नहीं कहा जाता। फील्ड के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं बात फिर इमरान खान की करूंगा या सुनील गावस्कर की करूंगा, फील्ड के ऊपर कुछ नहीं कहते थे। अगर आप अपनी टीम को, अपने प्लेयर्स को फील्ड के ऊपर अगर मिसफील्ड हो गया तो उसको बोलना चाहिए, कोई बात नहीं, शाबाश यार, तू दोबारा करेगा, कैच छूट गया, कोई बात नहीं, हम दोबारा आउट करेंगे, अरे क्या बात है। एक दूसरे को पुश करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो इंडियन टीम में है, वो एक बहुत प्लस पॉइंट इसलिए है कि वो लोग आईपीएल खेलते खेलते 11 साल में सब लोगों के साथ खेलते खेलते उनको ये मालूम हो गया ये हमारी फ्रेटर्निटी है, हमारा परिवार है, हमको कैसे खेलना है ग्राउंड के ऊपर, तो एक दूसरे को पुश करते हैं। मैं आज भी कहता हूं टीम वो जीतेगी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो फील्डिंग बेहतरीन करेगी, जो कैचेस नहीं है वो कैचेस पकड़ेगी, जहां 1-2 रन देने हैं वहां 1 रन देगी डाउन डीप फील्डिंग में। और जो लोग बैटिंग अच्छी करेंगे, मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बहुत अच्छी टीम है, और हिंदुस्तान के साथ भी बहुत ब्रिलियंट हमारे पास प्लेयर्स हैं, लेकिन वही जीतता है जो मानसिक तौर पे स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। ये गलत बात है सर, आप इस चीज को मान लीजिए कि जब आप ग्राउंड में कोई गलती को प्लेयर करता है उसको गालियां नहीं देनी चाहिए, कप्तान को बोलना चाहिए कोई बात नहीं, चलो यार करेंगे, लड़ेंगे, तो आप देखो वो फिर उभर के खिलाड़ी जो है परफॉर्मेंस बेटर देते हैं। ये मेरा मानना है सर। बड़ी अच्छी बात। अजी ताबी साहब, आप बिल्कुल जवाब दें इस बात का। उसामा जी, मैं बुजुर्गों को जरूर जवाब देना चाहूंगा। यूवी को तो हमारा सलाम जी कि जिसने कैंसर को शिकस्त दी और मैदान में उतरा, उसके वालिद को सलाम जी। मगर मुझे ये बता दे कि टीवी पर गंदी गालियां किस कप्तान की सुनी गई थी? यूट्यूब पर आप क्लिप करें, ठीक है। हमारे जो कप्तान है, ठीक है, वो फेफड़ों से कप्तानी करते हैं, दिमाग से थोड़ी सी कम करते हैं, मगर टीवी पर गालियां माँ बहनों की रन लेते हुए किसकी सुनी गई? अगर आपको या तो आपको पता है, नहीं पता तो YouTube पर आप देख ले, आपको पता चल जाएगा कि गालियां कौन निकालता है। अच्छा, ये मेरा जो कहने का मतलब है सर, इसका जवाब अगर मैं बताता हूँ, आपका कैप्टन, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं सर ये कहा गया था कि शायद शिक्षा की कमी है, इसलिए ग्राउंड में इस तरीके से बोले थे। सरफराज ने माफी भी मांगी थी, लेकिन वो नाकाफी साबित हुई थी, इसलिए हम उन बातों पर ना जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज मैं चाह रहा हूँ, बहुत बार ऐसा हो चुका है जी। अच्छा, ये बहुत बार ऐसा हो चुका है।
नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी हो चुका है, शारजा में ऐसा हो चुका है। सर अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप डबिंग करेंगे ना उनकी वॉइस की, अगर मैं पिक्चरों में डबिंग करता हूं वॉइस की, तो आपको जो मैंने कहा है वैसा ही सुनाई देगा। तो जरा देखना कि लिप सिंक में क्या क्या निकलता है। ये गलत बात है और इस बात को बंद कर देना चाहिए। आप इसको काउंटर मत करो। आप जब बोलते हैं ना ऐसे करके, तो वो डबिंग सुनाई देती कि मुंह में से क्या निकलता है। तो सच को सच मानना सीख लीजिए सर। क्या बातें करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये बात, हम ऐसा बोलते हैं, गालन गलौच नहीं होनी चाहिए। वो सच बोलते हैं, मैं समझता हूँ। ग्राउंड के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे मैच निकाल के देखिए आप, सारे मैचों में आपको मिलेगा कि आपने मुंह से क्या क्या बोला है इंडियन प्लेयर्स को और अपने प्लेयरों को। उसकी डबिंग मैं आपको करके दूंगा। अगर परफेक्ट ना हुई तो मुझे बोल देना। अच्छा, एक चीज जो बड़ी मैंने नोट की है, योग पाजी, स्लेजिंग इज पार्ट एंड पार्सल। कब स्लेजिंग? दैट इज नॉट स्लेजिंग। कब दोनों? दैट इज नॉट स्लेजिंग। ये स्लेजिंग नहीं है। ये बेहुदा बातें हैं, अनपढ़ता की बातें हैं, अनसिविलाइज्ड बातें जाते हैं। ये एक ऐसी राइवलरी है जैसे मेरी बात सुने योगी पाजी, आप भी जब पंजाबी बोलो या हिंदी, आप भी दोनों को समझ आती है। तो इसलिए सोच कर बोलना पड़ता है। शायद तमिलियंस ज्यादा बेटर रहते हैं या कर्नाटका के लोग ज्यादा बेटर रहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी बात हो। अब्दुल रहमान आप बताएं। मेरा ख्याल है गाली गलौज का ये है, हमारे कप्तानों में ये रहा है। इमरान खान वाज वेल नोन जी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो इतने पढ़े लिखे थे। इमरान खान के सामने कोई कैच ड्रॉप कर दे या कोई ऐसा हो, इमरान खान वाज बेसिकली डिक्टेटर ऑन द फील्ड। बड़ा कमांडिंग लीडर था, उसमें कोई शक ही नहीं है क्रिकेटर। और जो गाली वो पंजाबी में देता था, वो जावेद मियां अंदाज से पूछ लीजिए, वो उर्दू में बोलते थे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसमें छोड़िए बहस में, पंजाबी ने वैसे ही आपकी कारों, दो कारों में टक्कर हो जाए तो वहाँ बहन हो जाती है। तो छोड़िए, क्रिकेट बहुत बड़ी चीज़ है। साइकिल तो लड़ाई हो जाए, आप लाहौर या दिल्ली में आ जाए, दो साइकिलों की टक्कर हो तो आप सारा खानदान आपका पता चल जाता है कहाँ से बिलोंग करते हैं। चिंगारी से आग भड़क उठी है, जरा संभाल लीजिए ओसामा जी, संभाल लीजिए। हाँ नहीं, बैट और बॉल की बात होनी चाहिए। ये बताएं, देखिए इंडिया में जो पैनल है उसने बड़ी अच्छी बात की हमारे प्लेयर्स के बारे में कि हर प्लेयर अच्छा है। अब्दुल रहमान, वहां इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। एक चीज है हमारे यंग हैं, जिस तरह इंडियन पैनल कह रहा है, यंग प्लेयर्स हैं, अच्छा खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भारत में देखिए बड़े बड़े नाम हैं, सुपरस्टार्स हैं। जिस तरह विराट कोहली दुनिया के बेस्ट बैट्समैन माने जाते हैं, इतना जबरदस्त खेलते हैं। इस तरह और बड़े बड़े, आपके ख्याल से कौन से ऐसे बैट्समैन या बॉलर हैं जिनको पाकिस्तान को बड़ा ध्यान से खेलना होगा और बहुत अच्छी उनको बॉलिंग करानी पड़ेगी? बिल्कुल अच्छी बात कीजिए। जो आपके जितने भी इंडियंस प्लेयर हैं, ये सब बड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े अरसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। और हमारे जितने यंगस्टर हैं, ये भी चौथा एडिशन है, उसमें से कईयों ने 2 खेले हैं, कईयों ने 3 खेले हैं। तो इसमें एक डिफरेंस, काफ़ी फ़र्क है इस चीज़ में। लेकिन जो हमारी डेथ है, जो यंगस्टर हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। बैट फील्डिंग में क्लैप्स होते हैं, हर टीम से होते हैं, लेकिन इससे डे बाय डे सीखना है। लेकिन हमने इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना। और मेरी उम्मीद बड़ी है इंशाल्लाह, जितना हमारा वाबराज एक्सपीरियंस है, आमिर एक्सपीरियंस बॉलर है, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, चारों एडिशन, PSL के भी एडिशन खेले हैं। वहाब काफ़ी देर से सर्व कर रहा है। इवन हसन अली तकरीबन 2 साल हो गए पाकिस्तान टीम के साथ है। तो उनके साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, जो मेरी अपनी सोच है कि इनको प्रॉपर वर्कआउट करके आना चाहिए। ये इससे पहले इनको बॉलिंग करा चुके हैं, इनसे मैचेस खेल चुके हैं, इनसे जीत चुके हैं, और इनसे इन सब चीज़ों को मिला के इनको मैच में ये सब चीज़ें ज़हन में रख के उतरना चाहिए। इनकी फील्ड प्लेस ऐसी होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर कहाँ खेलता है, मैंने बॉलिंग कहाँ करानी है। ये क्विक अंडर डिसीजन होंगे, क्योंकि ये डे गेम है। ये नहीं है कि आप इसको 1 घंटे बाद या 10 मिनट के बाद सोचेंगे। ये 6 बॉल गेम, इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने किस टाइम पे किस बॉलर को लगाना है। और हमारी बैटिंग ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी उम्मीद अल्लाह के घर में, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। 50 से ऊपर वनडे खेल चुके हैं, कोई 70, कोई 100 वनडे खेल चुका है। कई ऐसे बैट्समैन हैं जिनके 300 वनडे हैं, किसी के 250 वनडे हैं। तो एक्सपीरियंस टीम भी है, यंग टीम भी है, तो इनको मिलके चलना चाहिए, इनके प्लान एक होने चाहिए। मुझे यहाँ आपको रोकना होगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है। भारतीय पैनल भी हमारे साथ है, बाबर डोगर साहब, आफ्ताब ताबी साहब, अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अब पता चला वेलकम बैक। हमारे साथ भारत में भी पैनल मौजूद है और यहां पाकिस्तान में भी, और बात हो रही है पाक भारत मैच की।
जी चंद्रशेखर लुथरा साहब, एक सवाल ये कि बड़ा मुश्किल सवाल है आपसे, है तो आसान भी लेकिन मुश्किल भी है कि जिस तरह विराट कोहली है, कोई उनकी कमजोरी नहीं है। पाकिस्तान टीम का कहा जी शॉर्ट बॉल करवाएं, लेकिन हमने देखा उसके बाद पाकिस्तान टीम ने बाउंस बैक भी किया। तो आप क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तानी टीम क्या करे ऐसा कि बड़ा अच्छा खेल सके भारत के खिलाफ? देखिए, हमारे बैट्समैन की पहली बात तो हम इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं कि हम कहते हैं हर जगह रवां खेलते हैं। हम इंग्लैंड जाए, हम ऑस्ट्रेलिया जाए, हर जगह पर हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप हमारे टॉप ऑर्डर की बात करें तो हमारा टॉप ऑर्डर बहुत ही जो कहते हैं ना सस्पेक्ट है थोड़ा सा, वो है स्विंग बॉल का। अगर स्विंग आप करवा पाएंगे, अगर आप उनकी शुरू की विकेटें निकाल पाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर विराट कोहली जम गए या हिटमैन रोहित शर्मा अड़ गए तो सबसे ज़्यादा डबल सेंचुरीज भी उन्हीं की है वनडे में। और विराट का रिकॉर्ड तो खैर पूरी दुनिया जानती है, हो सकता है वो कहीं किसी दिन सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मेन बात है आपके चाहे आमिर हो, चाहे वहाब हो, चाहे हसन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हसन की प्रॉब्लम शायद मेंटल थोड़ी प्रॉब्लम है कि अपने आप को कंसिस्टेंटली उस तरह से प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते। क्यों है, हो सकता है नए भी हैं, लेकिन आपको टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे आउट। आपकी बॉलिंग टॉप पर है, हमारी बैटिंग टॉप पर है, बट मैंने पहले भी कहा था ना, मुझे ऑस्ट्रेलिया का मैच देखकर मुझे आपकी बैटिंग भी अच्छी लगी, और अगर वो उसी तरह खेले तो मैच कांटे का होगा। इंडिया का एज हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोजर वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। अच्छा बाबर डोगर साहब, मेरा सवाल आपसे है, हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे पाकिस्तानी टीम को लेकर। वहाब रियाज को, मोहम्मद आमिर को जगह मिली, जुनैद खान को क्यों नहीं जगह मिली, और आपको लगता है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखें, वहाब रियाज के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टीम में अच्छी बॉल करते हैं। आमिर जो है वो अपनी भरपूर फॉर्म में है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस टाइम इन दोनों को रिप्लेस करना अफोर्ड ही नहीं करती। और उसके बाद अगर आप देखें ओल्ड ट्रैफर्ड की ग्राउंड, वहाँ पर जिस तरह से फोरकास्ट है कि बारिश भी हो सकती है, हवा में नमी है, और वहाब रियाज रिवर्स स्विंग के इस टाइम किंग हैं। और मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट रिवर्स स्विंग अगर पूरे जो पैनल है, जितनी भी क्रिकेट टीम है, उसमें वहाब रियाज सबसे अच्छी करते हैं। आमिर अपनी भरपूर फॉर्म में है। जुनैद खान को ड्रॉप क्यों किया गया? वहाब रियाज उनसे बेहतर हैं, उनकी स्पीड बेहतर है, इसलिए जुनैद जो थे उस तरह से कंसिस्टेंट नहीं थे, इसीलिए वहाब रियाज को उन पे प्रेफर किया गया। ज्यादा तजर्बा है, लाइन लेंथ उनसे बेहतर है, इसीलिए उनको मौका दिया गया। उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, और हमें उम्मीद है कि ओल्ड ट्रैफर्ड की ग्राउंड पर आप देखेंगे कि वहाब रियाज पाकिस्तान के सबसे लीथल वेपन साबित होंगे। प्रेडिक्शन यही है वहां पर रिवर्स स्विंग होगी, तो वहाब रियाज जब रिवर्स स्विंग करेंगे तो मुझे लग रहा है कि इंडियन बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो बॉलर्स होंगे उनमें वहाब रियाज और आमिर ही होंगे। और मेरा जाती तजुर्बा ये कि आमिर को अटैक पता, लेकिन आप कह रहे हैं उनसे बेहतर विकल्प है। अगर विकल्प है, ठीक है सर ठीक है। हरपाल जी, अगर ये इतना बड़ा खतरा है, ये कह रहे हैं लीथल वेपन साबित हो सकते हैं, तो हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए? नहीं, खतरा होता है कुछ नहीं। देखिए, हम टीवी डिबेट में बड़ा मजा आता है हमें जी। और पाकिस्तान जो हमारे दोस्त हैं उनके बगैर मज़ा भी नहीं आता। जब तक थोड़ी सी ये मिर्च मसाला ना हो तो मज़ा भी नहीं आता, ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं। सवाल ये है ओवरऑल, इसमें कोई ना हिंदुस्तानी होने का मतलब है ना पाकिस्तानी। ओवरऑल एट द मोमेंट अगर मैच है, इंडिया हैज एडवांटेज, इसमें कोई नहीं, चाहे उधर आमिर है या वहाब आ जाए, इमरान खान वापस आ जाए, वसीम अकरम वापस आ जाए, इंडियन बैटिंग लाइनअप, ये जो स्विंग की बातें करते हैं दोनों को पता है। ऐसा नहीं कि जो हिंदुस्तानी बच्चे कल को जा रहे हैं खेलने के लिए, स्विंग उनको भी पता है। और ये मान के चलिए हमारा स्पिन के पेस के बाद हमारा बड़ा पोटेंट स्पिन अटैक है, इसमें कोई शक। देखिए बात सुनिए, कई बार आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम पाएंगे, मगर फैक्ट्स स्पीक देमसेल्फ। आप स्ट्रेटेजी देख लिए, आपका चहल और कुलदीप यादव, दे कैन बी मैच विनर्स। जसप्रीत बुमराह इज एनी डे बेटर। अगर ये नहीं कि साहब ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम अगर तारीफ करेंगे तो बोलेंगे हिंदुस्तानी है। वसीम अकरम खुद कह रहे हैं कि मैं मुरीद हो गया हूं बुमराह का। डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर नहीं है, आमिर भी नहीं है। इसी नहीं है कि हम आमिर को पसंद नहीं कर रही है, लेट मी मेक पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। हम आपको बड़ा पैशनेटली इंपेशनेटली कर रहे हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं है जी। जसप्रीत बुमराह आपका इस एट द मोमेंट इज द बेस्ट डेथ बॉलर। आपके 5 ओवर जो है लास्ट के आप देख लीजिए। उसके बाद आपके भुवनेश्वर कुमार है, मोहम्मद शमी है। शमी जैसे बॉलर को भी आपने बिठा रखा है। मोहम्मद शमी कैन बी वेरी इफेक्टिव, वेदर ही विल प्ले और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ओवरऑल आप देखेंगे, आप हमारी बैटिंग में, इंडियन बैटिंग में क्या हमारी क्या इंडियन बैटिंग में डेप्थ भी है। अब ये जो आपने कई बार देखा कि हमारे 2-3 ऊपर से नहीं चलते, हमारी बैटिंग लाइन में है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इंडियंस विल बी टेकिंग लेसन फॉर पाकिस्तान, उन्होंने कैसे क्रैप्स हुए
जीता हुआ मैच कैसे हारे? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, दिस विल बी ए लेसन फॉर इंडियंस कि पाकिस्तानी केव इन अंडर द प्रेशर। दूसरी बात एक लूसा जी, अगर दिस इज इफ एंड बट, और मेरा ये आप पर मानना है कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी दे विल हैव एडवांटेज। अगर इंडिया बैट फर्स्ट स्कोर ओवर 300 रन, दूसरी टीम प्रेशर पे आएगी। सेम थिंग विल हैपन टू इंडिया। टॉस का बॉस कौन बनेगा ये भी बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल सही। ताबी साहब आप क्या कहते हैं इस पर? एक तो ये कि पाकिस्तान के पास कौन सा लाइन लेंथ सर्व कर सकता है भारतीय बॉलर की, बुमराह की, और इनको अच्छा खेल सकता है, और ये टॉस वाली बात जो कही गई है, जो पहले खेलेगा उसको एडवांटेज होगा। ताबी साहब देखिए, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूं कि जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं उनके लिए टास्क कोई मैटर नहीं करता, चाहे उनकी पहले बैटिंग आए या बॉलिंग आए। जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं उनको हर हाल में फेस करना होता है और उसके मुताबिक चलना पड़ता है। अभी बॉलर्स की बात हो रही थी, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर और बुमराह में से अगर रैंकिंग की जाए तो बुमराह पहले पे आएगा, आमिर दूसरे पे आएगा और वहाब रियाज तीसरे नंबर पर आएगा। मगर ये जहन में रखें कि जो भारत के ख़िलाफ़ हमारा मैच होने जा रहा है, अल्लाह करे मैच हो, मैं फिर से कहूँगा कि मैच होना चाहिए, जीते कोई मैच होना चाहिए, उसमें शादाब खान का बड़ा की रोल होगा। मुझे इमाद वसीम भी वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आसिफ जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे हैं उनकी, उन्होंने एक सदमा भी सहा है। और इसके साथ साथ हमें शाहीन शाह आफरीदी को अगर एक छक्का पड़ जाए तो वो हाथ पांव उसके फूल जाते हैं, उसको पता ही नहीं लगता कि मैंने एक बॉल कहाँ पे करनी है। टॉस को मैटर नहीं करना चाहिए जी। हाँ, अच्छा। ये ज़रूर लग रहा है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी। अच्छा जी, युवराज सिंह साहब आप क्या कहेंगे? ये एक तो टॉस की बात ये हो गई कि प्रोफेशनलिज्म ये है कि कोई भी टीम खेले, उसको जब चांस मिलता है तो वो बेहतर खेले। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बुमराह का मुकाबला कर सकते हैं, बॉलिंग का मुकाबला कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात मेरे मुआजिब दोस्त ने भी कही है और मैं इस बात से सहमत भी हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप टॉस हार जाते हैं, जो आपके साथ कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, वो मोहाली में भी एक मैच हुआ था जहां इंडिया 12 पर 3 हो गई थी और हमको 125 रन 110 रन चेस करने थे। तो युवराज ने और विराट कोहली ने आके ये डिसाइड किया कि दोनों में से एक स्ट्रोक खेलेगा, शॉट्स खेलेगा। तो दोनों ने स्टे किया 10-15 ओवर, क्योंकि आमिर बहुत अच्छा गेंद कर रहे थे, दूसरे एंड से बड़ा अच्छा बॉल हो रहा था और मैच संभाला। और उसके बाद यूवी ने 19-20 रन किए और विराट कोहली ने 48 रन किए और मैच जीत गए। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, कोई भी हो, लेकिन कई बार जो वेदर कंडीशंस होती हैं या विकेट कंडीशंस होती हैं जहाँ पे एक मॉइस्चर होता है, जैसे इंग्लैंड में मौसम है, आपने देखा है सबने, तो वहाँ पे शायद ये मैटर करता है कि 2 घंटे के बाद अगर सूरज निकल आया, अगर धूप निकल आई, तो उसके बाद विकेट कैसा बिहेव करेगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि जब वेट कंडीशंस हों तब आपको एक संभल के खेलना चाहिए, जैसे एक 10-15 ओवर आपको निकाल लेने चाहिए, आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए। सो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं और साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि प्रोफेशनली वो एक ब्रिलियंट जो टीम्स हैं वो कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचती कि मैं टॉस हार गया जीत के, उसको हर हालत में खेलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ दोनों ही मुआजिब टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है और उनको अपनी अपनी ड्यूटीज का पता है। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ और हमेशा मैंने माना है, मैं जब यूवी को ट्रेन कर रहा था तो एक ही बात बोलता था कि अगर तुम वर्ल्ड क्लास फील्डर हो तो तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। वो फिटनेस लेवल से आता है कि आप जो भी फील्डिंग अच्छी करेगा, वो इंडिया की टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो, आप ब्रिलियंट कैचेस पकड़ेंगे, मैच वही जीतेगा जो ब्रिलियंट फील्डिंग करेगा। वरना बॉलिंग हेड टू हेड देख लीजिए, बैटिंग हेड टू हेड देख लीजिए, मैं समझता हूं दोनों इक्वल है और दोनों ही एक लेवल पे है। बात फील्डिंग की है और फील्डिंग पे क्या होता है ये बड़ा जरूरी है। जो फील्डिंग करेगा वो जीतेगा, ये मेरा मानना है। वो तो हमारी कुछ चीज बिल्कुल। आफ्ताब तबी साहब लाहौर से हमारे साथ, लाहौर स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। आफ्ताब जी, सवाल मेरा आपसे है, टॉन्टन की पिच देखकर सरफराज का सरदर्द और बढ़ गया था। उन्होंने कहा था कि पिच अच्छी नहीं है। आपको लगता है इस बार की पिच भी उनको सता सकती है? देखिए, मैंने जब से क्रिकेट खेली या सिखाई या फिर मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आया, घास को देखकर हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके वैसे ही जो है ना रंग उड़ जाते हैं। और ये हमारा शुरू से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा है
कि हम घास देखते हैं। हमने अपने स्टूडियो में हरियाली रखी है। हरियाली तो जी पाकिस्तान और भारत की पहचान है, और हरियाली होगी तो ब्लीडिंग ब्लू हरियाली होगी तो शादाबी भी होगी जी। और शादाब खान की बॉल भी याद होगी यूवी पाजी के वालिद मोहतरम को, और किस दलेरी से उन्होंने वो रेफरल लिया था। खैर ये हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जी। और पाकिस्तान ने एक सीज़न में घास वाली पिचेस बनाई थी, और कायदे आज़म ट्रॉफी के 4 डे मैचेस 1.5 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो गए। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जहां पर अगर पिचेस बनाई जाए लाइक सवात, लाइक एबटाबाद, लाइक वादी सून, इन इलाकों में अगर पिचेस बनाई जाए तो हमारे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। अब्दुल रहमान ये बताएं कि फील्डिंग की जिस तरह बात की उसमें तो पाकिस्तानी टीम वाकई कमजोर है, तो हम यही सोचते रहेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में 8वें नंबर पर थे, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया और फिर पहले नंबर पर चले गए, जीत गए, वो सोच रखी जाएगी। अब एक नई गेम है और आपको लगता है कि फील्डिंग इंप्रूव हो जाएगी, या ये बड़ा मुश्किल होता है अचानक से फील्डिंग इंप्रूव करना? बड़ी कमजोर फील्डिंग है पाकिस्तान की। नहीं, कुछ चीज़ों में पाकिस्तान की एक दो जगह पे वीकनेस है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं और बड़ी अच्छा फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं कि पहले निस्बत बहुत अच्छे डे बाय डे बेहतरी आती जा रही है इसमें। और रही आपने जो पीछे बात की टॉस की, ये वो बड़ी अच्छी बात थी। ये टॉस मैटर नहीं करता, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन में रेड बॉल ज़्यादा हिलता है, वाइट बॉल कम हिलता है, तो इस वजह से कंडीशन से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, विंड होती है, उससे थोड़ा आपको स्विंग ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये है कि जो चीज़ अपने जज्बात पे काबू पा लेगी, अपना ज़हन एक जगह फोकस करेगी, जो बॉलर्स है वो अपनी जो उसकी वो चीज़ें हैं उस पर रहेगा, फोकस रहेगा, अपना बॉल टू बॉल रहेगा, वो अच्छा डिलीवर कर सकेगा। अगर वो हट जाता है दूसरी चीज़ों पे तो उसका फोकस उससे हट जाएगा। लेकिन अपनी डेथ ऐसी है, इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें बड़ी सोच समझ के ये चीज़ें, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फील्ड प्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर किस तरफ खेलता है, ज़्यादा शॉट्स किस तरफ खेलता है, आप उससे पहले डिसीजन लेके अपनी फील्डर्स खड़े करें। और बॉलर्स को एक प्लान होना चाहिए, अपना प्लान होना चाहिए, एक आपकी मैनेजमेंट का होता है, एक मेरा अपना प्लान होना चाहिए कि मैंने इस प्लेयर को कहाँ बॉलिंग करनी है और कहाँ तक कर सकता हूं। तो इंशाल्लाह के पाकिस्तान की फील्डिंग जरूरी है, और यही चीज निकलकर सामने भी आई थी सर, यही चीज निकलकर सामने आई थी जब पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने सारे खिलाड़ियों को कहा था कि अगर फील्डिंग इतनी ही बुरी रही तो भारत के खिलाफ मुश्किल हो सकती है। लेकिन कविता, 2 प्लेयर्स की कोई बात नहीं कर रहा अभी तक, दोनों स्टूडियो से मैं देख रहा हूँ, हमारी एक्स फैक्टर की कोई किसी ने बात नहीं की। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी भी देखें उसामा भाई, तो उसमें एक प्लेयर जो स्टैंड आउट किया था हमारा, वो था हार्दिक पांड्या। उसने बहुत अच्छा फाइट बैक करके दिखाया था। खैर हम हार गए, वो अलग बात है, लेकिन वहां से वो एक्स फैक्टर बन गया इस टीम का। बॉलिंग में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बैटिंग में खासकर 6-7 नंबर पर जब वो आते हैं, अगर सिर्फ एक गेम को देखें, फिर से मैं ऑस्ट्रेलिया गेम पे आ रहा हूँ, हम इंडिया क्यों जीते? क्योंकि हार्दिक आए और उन्होंने मैच को खत्म कर दिया, स्कोर ही 350 के आसपास लगा दिया। आपका जो एक्स फैक्टर है टीम का, वो है शोएब मलिक। शोएब मलिक आया और ढेर हो गया और वहां से आपका मैच खत्म हो गया। तो ये जो 2 एक्स फैक्टर है, शोएब मलिक बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस और उसकी एबिलिटी टू बॉल एंड बैट, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खास जगह पर उनको। एक और बात उसामा साहब से, जब मैच प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने कहा था शोएब मलिक इंडियन वक्त की कमी है, एक्स फैक्टर की बात हो रही है सर, वक्त की कमी है, मुझे विलेन फैक्टर का भी जिक्र करना होगा। और उसामा जी से भी मुझे प्रतिक्रिया चाहिए होगी, वहां के गेस्ट से भी। अगर बारिश होती है तो फिर, क्योंकि कंडीशंस तो वही निकलकर सामने आ रही है, सेकंड हाफ में हो सकती है बारिश, डकवर्थ लुइस मेथड, और उससे भी पहले अगर बारिश हो जाती है, अगर मैच ही धुल जाएगा तो फिर क्या? सौरभ गांगुली बोल रहे हैं कवर्स का इस्तेमाल किया जाए। बाबर साहब सर, मायूसी होगी, तकरीबन 1 अरब लोग टेलीविजन पर इस मैच को देख रहे होंगे। जो अभी तक जो सर्वे सामने आ रहे हैं, तकरीबन 1 बिलियन लोग इस मैच को देख रहे होंगे। पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम, शदीद जुनून छाया हुआ है, लोग अभी से तैयारियां कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ी फेस्टिविटी है।
तो ये मैच होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ जो बार बार की जा रही है, इस मैच का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, क्रिकेट के लिए, दोनों मुल्कों के लिए, सबके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है ये मैच होना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो सारे लोग दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह करे कि उस दिन मौसम हार जाए, क्रिकेट जीत जाए और मैच हो चाहे जो भी जीते। जी कविता जी, ये उसामा साहब ने जब प्रोग्राम शुरू किया था, आपने ये कहा था कि शोएब मलिक इंडियन एक्सपर्ट हैं। वो किस कंटेक्स्ट में कहा कि वो इंडियन बॉलर्स को अच्छा खेल लेते हैं? नहीं, उनके जवाब लेगी ना, उनके जवाब जल्दी से प्रतिक्रिया, उनके जवाब लेगी ना। आप इंडिया के साथ आखिरी 10 या 15 मैच निकाल के देख ले, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक ने परफॉर्म किया है। खास तौर पर इंडिया के खिलाफ शोएब मलिक हमेशा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका आप स्टैट्स निकाल लें, आपको नजर आ जाएगा कि जब भी पाकिस्तान मुश्किल आया है तो शोएब मलिक ने वहां पर परफॉर्म किया। बात हो रही है तो मैं ये कह दूंगी, और समझा था तो मैं भी कहूंगी कि ख्वाब है इसे हकीकत से ना जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से ना तोड़ा जाए। आपके ख्वाब है कि आप इस बार जीत लेंगे। उसामा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके एक्सपर्ट्स का। बहुत अच्छा लगा आपसे इस बातचीत के दौरान, महाकवरेज के दौरान, और हमारी तरफ से आपको ढेरों बधाई। बस हम भी यही दुआ मांग रहे हैं कि कुछ भी हो लेकिन बरसात ना हो। बहुत मजा आएगा फादर्स डे के दिन जब पिता से पिटेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस महाकवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन चौको छक्कों की बरसात जरूर होगी। पाकिस्तान के प्लेयर चौको छक्कों की जरूर बरसात करेंगे। उसामा साहब, उस दिन टीवी टूटते हैं टूट जाए, दिल नहीं टूटने चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन ये फादर डे वाली बात जो है वो फिर उसी दिन पता लगेगा। अगर अब ये इंडिया से बात हो रही है कि पिता वाली, तो फिर वो इसका मतलब है कि जो जीत जाएगा फिर उसके हक में हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये मैदान पर ये बातें छोड़ दें और इस तरह की बातें हम बैठ कर स्टूडियो में ना करें। तो अभी से टाइम खत्म हो गया, अगर आप एक जुमला को कहना। एक जुमला सिर्फ यूवी पाजी के वालिद साहब को कहूँगा कि मेरी तरफ से, आफ्ताब ताबी की तरफ से शानदार कैरियर के अख्तिताम पर उनका माथा ज़रूर चूमिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविता आपका और आपके तमाम गेस्ट का। प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेले और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मैच जीते। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।